एजाज खान इस वक्त हमारे साथ हैं। एजाज खान, उनकी शख्सियत अलग है और वो उसमें कहीं ना कहीं विवाद एक अहम हिस्सा होते हैं। एजाज भाई, आप आए हैं और आपने आज एक वीडियो डाला है 13 जून को, आपने फेसबुक पर आपने उसको ऐड किया है। क्या वो वीडियो है, क्या आप उसमें बताना चाह रहे हैं और क्यों बताना चाह रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। ये मेरा हमेशा स्लोगन रहा है। इसका मतलब मैं सेक्युलर और अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं आवाज़ उठाता हूँ, मैं हिंदुस्तानी भी तो हूँ यार। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हमको लेटर लिखा है, पीएमओ से हमको आया। उन्होंने हमारे मुद्दे को कहा है कि बहुत सही मुद्दा तुमने उठाया है। आप देख लीजिए, मैंने उस पर भी डाला है, देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए, that Harley Davidson and other multinational companies in India from manufacturing and selling leather products made of cow skin leather throughout India for action as demand appreciated. Thank you so much, माननीय नरेंद्र मोदी जी। आपने हमें हमारे सवाल का जवाब दिया और सबसे बड़ी बात कहूँगा कि सर, मैं जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं जवाब नहीं, मैं एक्शन चाहता हूँ। यू नो, लाइक इट्स टाइम टू एक्शन सर। अब देखिए, आज फिर सुबह में आपको भी पता होगा, सरकारी कर्मचारियों को इन्होंने मारा। ये लोगों को अपनी फैमिली के सामने मार देते हैं। ये गाय के नाम पे धंधा कर रहे हैं। प्लस सबसे बड़ी बात है कि इन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आज तक आपने देखा कोई गौरक्षक पकड़ा गया हो? भाई, अगर गौरक्षक गौरक्षा के नाम पे ये कर रहे हैं तो इनका एक संगठन है, उनका एक मालिक है और उनके कुछ कार्यकर्ता है। भाई, हाथी को पकड़ लो, छोटे छोटे जानवर खुद पे खुद रुक जाएंगे। तो जब तक सरकार इन पे एक्शन नहीं लेगी, सिर्फ बातें करेंगी, तो फिर ऐसा लगता है कि सरकार भी मिली जुली सरकार है। आपके वीडियो से मैं अगर आज निकालूं तो उसमें कई अलग अलग पॉइंट रहे हैं। पहला पॉइंट रहा जिसमें आप नरेंद्र मोदी का जो लेटर आया उसको भी दिखा रहे हैं, लेकिन गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है उसको भी बता रहे हैं। ये आपके वीडियो का पहला हिस्सा बिल्कुल सही जा रहा है। यस यस, हम ये चाह रहे हैं कि एक्शन लिया जाए। अब जब तक ये लोग एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हर चीज पे एक्शन लिया जा रहा है, हलाला पे एक्शन लिया जा रहा है, हाँ, ट्रिपल तलाक पे एक्शन लिया जा रहा है, पर गौरक्षकों पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, अब मैं उनकी इज्जत करूंगा क्योंकि उन्होंने हमको इज्जत दी है, हम भी इज्जत देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने सिर्फ एक बयान किया उनके बारे में, ये गौरक्षक दहशतगर्द है। तो सर, ये लोग आपके कंधे पे रह के दहशत की दुकान चला रहे हैं। आपके इस वीडियो में जब बात गौरक्षक की हो रही है और जब बात इस बात के लिए हो रही है कि क्यों कार्रवाई नहीं होती है हार्ली डेविडसन के खिलाफ, आपने पहले भी वीडियो डाले हैं। सर, हार्ली डेविडसन नहीं, सारी मल्टीनेशनल कंपनी काउ लेदर बेल्ट, जैकेट, वॉलेट, जूते सब बेच रहा है। तो फिर ये तो वो हो गया कि गुड़ खाना और गुलगुलों से परहेज करना। मतलब गौरक्षक गाय का दूध पीते हैं, ये लोग घी खाते हैं, सारे लोग वॉलेट लेके घूमते हैं, जूते पहनते हैं, लेकिन मारा जाता है गरीब। सारे गरीब मर जा रहे हैं। और अब तो प्रशासन के लोग प्रशासन के सामने लोगों को मार देते हैं। पुलिस इतनी खड़ी है, वो भी उनका कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है और ये जुल्म के खिलाफ किसी ना किसी को तो आवाज उठानी थी। अल्लाह ताला ने मुझे चुना है। तो ये गौरक्षकों और प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी व्यवस्था को आप गरिया रहे हैं, तो इस बीच में भारतीय सेना कहाँ से आई, इस बीच में कश्मीरी कहाँ से आए, मैं ये भी जानना चाहूँगा। वो भी आपकी वीडियो का हिस्सा है। हाँ, और सही कहा आपने। हम ये कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, चलो भारतीय सेना हम मानते हैं कि सेना के जवान हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सेना के हर जवान को सैल्यूट है हमारा। पर सिविलियन का क्या सर? एक लॉ होता है सिविलियंस के लिए। सर, टेररिस्ट को मारिए, सलाम है आपको। सर, छोटे बच्चे मर जा रहे। सर, हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान जाते हैं,
नवाज शरीफ से हाथ मिलाते हैं, पप्पी लेते हैं, किस लेते हैं, कश्मीर जाते हैं, कश्मीरी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं, कश्मीर जाके सब करते हैं। और जब हम कश्मीर शूटिंग के लिए गए तो ये एक इंसान बोल रहा है अब यहाँ पे आप हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप ये मत करिएगा कि कश्मीर के लोग हमारे सेना पे पत्थर मार रहे हैं तो सेना को देखो पत्थर और 47 सर देखो सेना है, अगर सेना में हम जाते हैं तो सेना वाले अपना सब कुछ छोड़ के हमारे लिए वहां पे हमारे लिए लड़ते हैं। सर वॉर एक अलग चीज है, तो ये एक अलग चीज है। सिविलियंस औरतों पे गोलियां चलाना, मतलब मैं नहीं चाहता कि हमारी सेना औरतों पे गोलियां चलाए। लेकिन आपने ये भी कहा कि कश्मीरियों को गाली देते हैं। कश्मीरियों को कौन गाली देता है? भारतीय फौज गाली देती है, भारतीय गाली देते हैं, कौन गाली देता है? भक्त लोग गालियां देते हैं कश्मीरियों को, जो अच्छी बात नहीं है। देखो जब बात करते हैं, एक आपने एक कहावत सुना होगा, बीइंग ह्यूमन, ठीक है, आपको भी आपके माँ बाप ने सिखाया होगा कि इंसानियत, तो इंसानियत ये सिखाती है कि बच्चे अगर कश्मीर के मरे या भारत के मरे वो बच्चे हैं। अगर वहां पे आपका बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, वो इंसानियत, सीरिया में मरे, पाकिस्तान में मरे, बांग्लादेश में मरे, कहीं भी मरे, इंसानियत मर रही है सब। लेकिन एजाज भाई आपको नहीं लगता कि आपका ये जो स्टेटमेंट है वो उन पत्थरबाजों के लिए जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में काम करते हैं, आपने मसद आलम का नाम सुना होगा, ये वो आदमी है। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मुझे एक बार मेरा सवाल पूरा करिए। मसद आलम का आपने जरूर नाम सुना होगा। ये वो शख्स है जो बकायदा ISI से फंडिंग लेकर वो फिर एक बकायदा स्टोन पैटर्स के ग्रुप वहां प्लान कर रहा है, और ये कंफर्म रिपोर्ट्स हैं। आपको यहाँ पे भी तो गौरक्षक है ना जी, गौरक्षकों को गोलियां क्यों नहीं मारते हैं? लेकिन आप सर इंसानियत की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। मैं भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे इंसानियत की बात कर रहा हूँ। जी, मारिए गोलियां उनको, सेना क्या घुस नहीं सकती? लेकिन आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप एक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। पत्थरबाजों को जस्टिफाई कर रहे हैं। हम पत्थरबाजों को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बेगुनाह लोग भी मर रहे हैं। हमने साफ साफ कहा है कि बेगुनाह लोगों के घर में आप घुसोगे तो वो पत्थर मारे। आप मेरे घर में घुसिए, चाहे सेना हो कोई भी हो, मैं भी पत्थर मारूंगा। यानी आप ये एग्जैक्टली यही कहना चाह रहे हैं कि भारतीय सेना बेगुनाहों के घरों में घुसती है। ये अपने आप में मैं इसको एलिगेशन के तौर पे लूं कि किस तरीके से देखो भारतीय सेना जो काम कर रही है वो सही है, लेकिन इसमें बेगुनाह लोग मर रहे हैं। और तुमने देखा भी है, भारतीय सेना के हमारे एक अफसर ने एक बेगुनाह, वो तो सबको भी पता था, वो मीडिया भी बता रही थी। आप हमारी भारतीय सेना ने मेजर गोगोई की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उन्होंने उसको आगे बिठा के उसको घुमाया जीप पे। दैट्स नॉट फेयर, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। आप टेररिस्ट को पकड़ के उसको जीप में क्या उसको लटका दीजिए, उसको पत्थरों से मरवाइए, पर आप सिविलियंस को नहीं मार सकते यार, ये लॉ है हर जगह पे। सिविलियंस को मारना है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन क्या वो आपने इस चीज को रेक्टिफाई किया, इस फैक्ट को कंफर्म किया कि वो जो शख्स था क्या वो पत्थरबाज नहीं था? क्या वो ग्रुप में हम वहाँ थे। आपने ये वाला इंसिडेंट देखा था? हमने देखा, हम शूटिंग कर रहे थे वहाँ, आप देख लो, हमने वहीं से वो वीडियो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने ये वाला इंसिडेंट अपनी आंखों से होते हुए देखा था? हमने ये इंसिडेंट्स को वीडियो पे देखा। उसके बाद वो मीडिया में लड़का बैठा और आपकी जी न्यूज सब लोगों ने उसके इंटरव्यू लिए और वो लड़का बेगुनाह निकला, तो अभी उसका क्या? इंटरव्यू लिया आप इस चीज को रेक्टिफाई जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि आप सैनिकों को ये माना जाए कि वो भारतीय फौज जो होती है वो कश्मीरियों के घरों में घुसती है और उन पर उनके बच्चों को, या आप जैसे कह रहे हैं कि वहां पर उनको जबरदस्ती टॉर्चर करती है और उसकी एवज में उनको पत्थर? हमने ये नहीं किया कि जबरदस्ती टॉर्चर करती है, आप ये सब इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपने क्या कहा? हमने ये कहा कि अगर बेगुनाह आदमी के ऊपर थोड़ा भी जुल्म होगा तो वो आदमी पत्थर मारे। हाँ, तो ये भारतीय फौज ही कर रही है। आप ये सर देखिए, हमने ये भी सुना है कि भारतीय फौज 50% अच्छी भी है और 50%, ये हमको भारतीय सेना के जवान ने कहा है, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया। आपको नाम याद है? क्या नाम है उनका? तेज बहादुर ने ही कहा है। उसका वीडियो देखे आपने? तो हमने जो सुना, पत्थरबाजी अलग है और खाने का अलग है। आप खाने की नहीं, उसने ये कहा कि सेना में 50% लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं सर जी, कहा नहीं कहा उसने। तो फिर लेकिन आप यहाँ से मैं आपका स्टैंड जाना, तेज बहादुर ने अपनी बात रखी, हम तेज बहादुर को अलग रखते हैं। हम आपकी सर, हमने तेज बहादुर हमारी सेना का जवान है, हमारी सेना का जवान जो हमसे कहेगा हम मानेंगे। हमने माना ये बात कि तेज बहादुर ने ये कहा कि हमारी सेना में 50% लोग ठीक नहीं है। ये हम नहीं कहते, ये एक जवान जिसने वहां पे रह के अपनी जिंदगी गुजारी, अपने लोगों के साथ रहकर उसको
सेना ने सिर्फ सच बोलने पे निकाल दिया। तो तब आपको भी जस्टिस मांगना चाहिए था, उसके लिए हमने मांगा था। तब हिंदुस्तानी ये जितने भी भक्त है और जितने लोग हैं वो कहां चले गए थे सर? तब उसको इंसाफ क्यों नहीं दिलाया कि उसने एक इंसाफ की चीज मांगी कि भाई हमको खाना नहीं मिल रहा है, हमको ये हो रहा है। किसी हिंदुस्तानी ने रोटियां भेजी वहां पे? सर कश्मीरी रोटियां भेजते हैं, सैनिकों को खाना खिलाते हैं कश्मीरी। आपके पास वीडियो हम अगर नहीं है तो हम मंगवा के दे देंगे। भारतीय फौज भी करती है, आपने बाढ़ के टाइम भी देखा तो होगा। हमने देखा करती है, हम क्या मना कर रहे सर? हम तो उनको बोल रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि अमन हो जाए सर, अमन हो जाए सर। जब आपके घर में आग लगेगी तब आपको पता चलेगा सर। मेरे घर भारत मेरा देश है, बस अगर मेरे देश में कहीं पर भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी कुछ होगा तो हमें बुरा लगेगा। तो सर हम इसीलिए बात करना चाह रहे हैं क्योंकि सर देखिए भारतीय सेना हमारे लिए हीरो है। कहीं से भी बात आ जाती है, अरे भारतीय सेना तुम्हारे लिए लड़ती है, ये करती है, तो सर हम भारतीय सेना को टैक्स भी देते हैं सर। हमारे टैक्स से पैसा भारतीय सेना तक जाता है सर। हम भारतीय सेना की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वहां भी करप्शन है सर। मानते हो ये बात को? हिंदुस्तान में करप्शन है सर। ये तो आप अपनी तरफ से बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। अरे तो मैं आपसे आप मीडिया क्या कर रही है? मैं आपकी बात, आपने वो दिखाया था सीटीवी पे कि पाकिस्तान को मार डाला, घर में घुस के ये कर डाला, तो मीडिया भी तो बेवकूफ बना रही है ना सर, चौड़े में बना रही है सर। मतलब आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक नहीं सर, अभी जो न्यूज चले थे वो न्यूज आपको इंटरनेट पे निकाल के दिखा देता हूँ। फोन दीजिए। कौन से? सारे न्यूज चैनल, सारे न्यूज चैनल। कौन सी वाली खबर की बात कर रहे हैं आप? बहुत सारी खबरें जो भारतीय सेना के बारे में दिखाई जा रही है कि भारतीय सेना ने ये, आर्मी के कैप्टन ने बोला कि मीडिया झूठ बता रही है। तो सर देखो, अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे कई जवान, अब देखिए हमारे अब्दुल्ला जी, हम ये कहते हैं उन्होंने कितने सैनिकों को बचाया, उनको वीर चक्र दिया गया, मीडिया में कहीं नहीं चला सर। क्यों ऐसा? आप क्यों ऐसा सर? आप इन जो आपकी तकरीर है, इनके जरिए क्या हम आपके उस जो बयान था जिसमें आप कहीं ना कहीं वो जो पत्थरबाज हैं उनको जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या हम इस चीज को इस तरीके से लें सर? सर हम पत्थरबाज को जस्टिफाई नहीं कर रहे, हमने ये कहा पत्थरबाज गलत लोग हैं, जो पत्थर मारेंगे वो गलत है, लेकिन बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं वो भी गलत है। अगर मैं कश्मीरी रहता और मेरी बहन को या मेरी बच्चे को गोली लगती, मैं भी पत्थर उठाता सर। लेकिन अगर वो सड़क पे उतर के भारतीय फौज को पत्थर मारे, जो वीडियो सामने आई हैं, मीडिया में भी कई सारे तो भारतीय सेना के भी आप वीडियो देख लीजिए, जो कितने सारे हैं। हम नहीं चाहते हमारी सेना ऐसा जुल्म करे, हम ये नहीं चाहते भाई, हम भी नहीं चाहते। तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? पत्थरबाज अगर सड़क पे आके, चौराहे पे आकर भारतीय फौज पे, सीआरपीएफ के जवानों पर सर, ये तो हमारे प्रधानमंत्री को करना चाहिए ना, ये मेरा तुम्हारा काम नहीं है ना सर। इस पे एक्शन कब लिया जाएगा? बचपन से चला आ रहा है सर, कब से चला आ रहा है सर। तो मतलब पूरा कश्मीर को मार डालो, भारतीय सेना भी मर जाए, हम यहाँ बैठ के आराम से करें, इसका कोई तो हल होगा सर। सिर्फ फेसबुक पे लोग, ट्विटर पे गालियां देने लगते हैं एक दूसरे को, लेकिन इसका हल नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा सर? आपके हिसाब से हल क्या है? मेरे हिसाब से हल यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इस पे बहुत बहुत जल्द एक्शन लेना चाहिए। क्या हम सबको उसमें क्या हो सकता है, उपाय क्या हो सकता है? मैं आपसे उपाय भी पूछूंगा इसके बारे में कि एक्चुअली हो क्या सकता है। जब अगर आप जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर कश्मीरी सड़क पे उतर कर सेना के ऊपर पत्थर फेंकें, अगर उसका जवाब सेना करे, या जैसा कि आप बोल रहे हैं कि 50% सेना करप्ट है, ये आपका अपना बयान है, अपनी मेरा नहीं है बयान, मुझे फंसाइए मत, मैं बहुत दिमाग वाला हूँ आपसे ज्यादा। आप पत्रकार है तो मैं भी अभी आपसे आप क्या अभी आप इसको एडिट क्या करेंगे वो तो हमको पता है, लेकिन ये लाइव चल रही है, हो चुकी। हम एक सेना के जवान का बयान दे रहे हैं, जिसने सेना में काम किया है, उसका बयान लाइव वीडियो में है। हम वो बता रहे हैं कि सेना में बोलते ना, क्या बोलते हैं, हीरो है तो विलन भी है। वो उसने कहा है खुद कि हम बताना नहीं चाहते, हम नाम लेके बताएंगे तो हमें जान से मार डालेंगे। सुना है ना ये बयान आपने? आप तो इतने अच्छे पत्रकार हो, आप तो नॉलेज तो रखते ही होंगे, तो आपने ये भी देखा होगा। तो तेज बहादुर को इतनी सी चीज के लिए सेना से निकाल देना, इट्स राइट? आप बताइए। तो आपने अपने वीडियो में तेज बहादुर का नाम क्यों नहीं लिया? ये जो अभी जो वीडियो हमने लिया, हमने 4 वीडियो बनाए तेज बहादुर के लिए। आपकी वो तमाम वीडियो में देखे, हाँ, वो तमाम वीडियो देखे तेज बहादुर के लिए हमने बनाए वीडियो। आज जब ये चूंकि मुद्दा उठाया, चूंकि ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि बात हुई थी गोरक्षकों से शुरू हुई थी, हाँ। और बात फिर कश्मीरियों पे चली गई थी, और जिसमें भारतीय फौज को आपने एलिगेशन दिए थे। अपनी एलिगेशन भारतीय फौज को नहीं, भारतीय कानून को दिया जा रहा है कि भारतीय कानून, ये समझ लो कि अब चलो हम खुल के ही बोल देते हैं तुमसे कि हम
ये कह रहे हैं कि हम एक मुसलमान आदमी हैं, हम ठीक है, हम मुसलमान हैं, हमारा मुसलमान होना गुनाह है? बताइए, गुनाह है हमारा मुसलमान होना? हमको हर बार अगर यही साइड अगर किसी दूसरे ने ली होती तो आप लोग ये बोलते अरे हम तो जेन्युइन साइड ले रहे हैं। अगर हम है, अल्लामा इकबाल भी थे सर, हम लोगों को हर बार सबूत देना पड़ता है कि हम टेररिस्ट नहीं हैं, हम ये देश के गद्दार नहीं हैं, हम मियाँ नहीं हैं, मियाँ जो हमको बोला जाता है। सर ये सही है कि हम लोगों पे जुल्म हो रहा है, हमको रास्ते पे मारा जा रहा है और वीडियो बनाई जा रहे और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। एजाज भाई अब आप कई बात अलग अलग मोड़ पे आ गए सर, सब मोड़ आ गए। अब आप आ गए, आप खुले हो। आप देखो, एक तो आप झूठ बोल के हमसे आए, आप मोदी के चक्कर में आए कि मोदी जी आए, उसके बाद आप मुझे सीधा बोलते हैं कि भारतीय सेना के साथ। मैंने आपसे जब मैंने फोन किया था, उस फोन में भी मैंने आपसे कहा था कि आपने जो वीडियो अपलोड किया है मैं उसके बारे में कोई बात नहीं, मैं खुल के बोलता हूं, कोई झूठ मैं आज भी बोलता हूं। आपके इंसानियत जो है, एजाज भाई पहले आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, क्योंकि मेरे पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें मैंने कहा आपसे, मैंने इसमें आपसे ये वाली बात कही कि एजाज भाई जो आपने वीडियो डाला है मुझे उसके सिलसिले में आपसे बात करनी है। मैंने कहीं आपसे झूठ बोला? मैंने झूठ बोला आपसे? आपकी लाइफ बन गई, आपका बेस्ट इंटरव्यू है, मेरा आप स्टार हो गए। मेरा कोई मेरी बात इंटरव्यू सुनो नहीं सर, मेरी बात सुनो, मैं आप बात स्टार हो कर गए। पहले आपका नाम क्या है? अंकुर त्यागी। अंकुर त्यागी, अंकुर त्यागी, तुम स्टार तो बन गए। देखो हमारा इंटरव्यू जो भी लेता है वो स्टार बन जाता है। सुनो सर, मेरा तुमने मोदी जी और गौरव शोको पे बात ही नहीं की, वो पत्थरबाजों को लेके तुम बैठ गए। आपके सारे इंटरव्यूज के बारे में बात भाई कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, भाई कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। अब भारतीय फौज कर रही है। कौन कर रहा है वो आप खुद देख लो। आप बोल रहे हो, आपने बोला वीडियो भाई देखो, में बोला, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखो कश्मीरियों पे आधे भारतीय सेना जो है, जिस तरह तेज बहादुर ने बताया कि भाई आधे हीरो है आधे विलन है, तो गलत तो हो रहा है सर। भाई 5 साल के बच्चे को अगर गोली लग रही है तो गलत तो हो रहा है सर, नहीं लगता आपको? आपको नहीं लगता कि 5 साल के अगर बच्चे को गोली लग रही है तो गलत तो हो रहा है? मैं मानता हूं गलत वो लोग भी है, पत्थर मारना भी गलत है, बहुत गलत है। हमारी सेना यार, उसको पत्थर मारोगे तो गलत बात है, लेकिन पत्थर का जवाब गोली तो नहीं होना चाहिए सर। टेररिस्ट गोली उसको मारो ना, टेररिस्ट लोगों को मारो ना यार। चलिए एजाज भाई, एंडिंग नोट पे मेरे से आपसे जानना है कि इस समस्या, अगेन मैं उसी पूछ रहा हूँ, समस्या का हल क्या हो सकता है? समस्या भले कश्मीरी की हो, समस्या का हल ये हो सकता है कि यार अमेरिका, लंदन, ये वहां जाना बंद हो जाए, पहले हमारे यहाँ के मुद्दे सुलझाए जाए। पाकिस्तान के साथ सारी चीजें बैन कर दी है हमारी गवर्नमेंट ने। आप लोग भी पाकिस्तान को वीडियो में बना के ये करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वहां जाके हाथ मिला के गले मिल रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप मुझे बताइए ना, आपकी भी तो कोई राय होगी यार, आप भी जिम्मेदार आदमी है, जिस तरह हमें भारतीय नागरिक आप भी है, आपकी क्या राय है? मैं अभी आपसे, चूंकि आपने आज वीडियो डाला है तो अभी आपसे बात करने आए, क्योंकि हम जानते हैं आपकी ताकत नहीं है और आप कर भी नहीं पाओगे ये चीज, क्योंकि सच बोलना आपको आता नहीं है। सच बोलिए, सच अगेन सच बोलिए, सच बोलना आपको आता नहीं है। सच का कोई ठेका नहीं ले सकता है एजाज भाई, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ना। तो मैं लेता हूं सच का ठेका, तो हमने बोला सच का ठेका। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, और ना मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप हमें ये कहें कि हम झूठ बोल रहे हैं। एक बात भी, क्योंकि अभी तक का आपका मेरा जो कन्वर्सेशन हुआ उसमें मैं कहीं ना कहीं ये चीज जस्ट, मेरे हिसाब से आप गलत हैं। गलत होना वो आपकी अपनी राय है, जिस तरह आप मुझे गलत ठहराना चाह रहे हैं। मैं तो आपकी वीडियो पे बात कर रहा हूं। हाँ तो वीडियो में हमने कहा, लेकिन आप फिर हक की बात करिए। दिल्ली में मस्जिद शहीद हो गई, उसके बारे में बात करिए। भाई 5 लोगों को, 5 दलितों को और 5 मुसलमानों को ये बोल के मार दिया गया कि लोग बच्चा चोर है। उनको सरकार ने ये वादा किया कि 25-25 लाख मिलेंगे, 2-2 लाख रुपए दे दिए। उस पे मीडिया क्यों नहीं बोलती? इतनी मस्जिदें तोड़ दी जा रही है। डाल दिए मेरे भाई, डाल दिए और सोशल मीडिया पे हम हिंदुस्तान की आवाज है, हम आवाज है। आपने ये दिखाया कि मस्जिद तोड़ दी गई है, शहीद कर दी गई है? नहीं दिखाओगे आपसे। आप ये बताइए कि एक भी मंदिर शहीद हुआ है अभी 2 साल के 3 साल के अंदर? तो आप हमको बता दीजिए, 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर। सर सच दिखाइए यूथ को। आप लोग यूथ को गुमराह कर रहे हैं। आपके हिसाब से मीडिया यूथ को गुमराह करेगी? मीडिया नहीं, कुछ रिपोर्टर, जिसमें आप भी हमें लग रहे हैं,
गुमराह करने वाले। अच्छा, ये आपकी सोच, ये हम बता रहे हैं, आपके मुंह पे बोल रहे हैं, आपके टीवी पे बोल रहे हैं, आप भी गुमराह कर रहे हो। मैं बिल्कुल आपकी सोच है, मैं उसको हमारी सम्मान सोच करता है। हूं, मैं उसको सम्मान करता हूं। आप एक मॉडल लेके बैठ गए, अब आप ये चाह रहे हैं कि यार भाई आप सेना को गलत ठहरा रहे हैं। नहीं ऐसा मैंने आपसे भाई मेरे हिसाब से कश्मीरी लोग, आपने बोला कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। हाँ। और सेना को यार देखो